सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज की वीडियो में हम जानेंगे जैसे अभी हाल ही में सीडीएस 2023 की एग्ज़ाम हुई है, उनके कौन से क्वेश्चन है जो हमारी यूपीसी प्री एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं। और एक आपको ट्रेंड भी देखने को मिलेगा कि यूपीसी का इस बार का क्या ट्रेंड है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा यूपीसी की अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन एक दूसरे के एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप एक बार पीडीएफ देख लो, और इसमें अच्छा कंटेंट भी मैंने वैल्यूडेशन कर दिया है कि कैसे क्वेश्चन मैपिंग के आए हैं, हिस्ट्री के आए हैं, ज्योग्राफी के, बहुत सारा अच्छा कंटेंट वैल्यूडेशन कर दिया है इसमें। तो आपको जब ये पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, 27-28 पेज की पीडीएफ होगी, जिसमें एनसीईआरटी के कुछ अच्छी चीज़ें भी मैंने ऐड कर दी है ताकि आप पढ़ते समय आपका यहाँ से वैल्यूडेशन हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार ये पीडीएफ होने वाली है। एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो। जैसे कल वाला वीडियो 15,000 लोगों ने देखा, लेकिन उसमें 1,000-1,500 लोगों ने लाइक किया है। लाइक करने में तो आप कंजूसी मत बरतो, क्योंकि जब इतना अच्छा कंटेंट मैं लेकर आता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका टाइम बचा रहा हूँ, तो आपको इतना तो करना चाहिए कि मोटिवेशन के लिए लाइक तो करना चाहिए। और कमेंट करके अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। यदि ऐसा रहता है, आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, लाइक करते हो, तो मैं ऐसी थीम कंटिन्यू रखूँगा आपके 15-20 दिन तक, ताकि प्री एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखो, यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। और प्रीलिम्स के लिए मैं जैसे एमसीक्यू एक अलग से टेलीग्राम बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको यहाँ इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कि भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों के बारे में विचार कीजिए। जैसे पहला स्टेटमेंट है, इसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सेकंड देखते हैं कि भारत के 6 में से 3 भू आकृतिक प्रभाग इसमें आते हैं। ये भी आइडिया नहीं कि जैसे भारत में हिमालय है, मैदान है, पठार है, पर्वत है, द्वीप है, तो इनमें से 3 भू आकृतिक प्रभाग इसमें आते हैं। तीसरा वाला है कि इसका क्षेत्रफल 2.39% है। जैसे इस क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये पता है पहला वाला एलिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि भारत के मैप में आप देखते हो कि जैसे आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो, आपको ये पता है कि आपका राज्य हमारे देश के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है। जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ तो 10% के आसपास है। तो जब मैप देखते हो तो आपको ये पता है कि जैसे इस माइंडसेट से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है कि राजस्थान का 10% है, तो कर्नाटक का भी 5-6% तो पक्का होगा, क्योंकि आप इंडिया का मैप देखते हो, उसमें देखना किसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, उससे आइडिया हो जाता है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्रफल लंबा चौड़ा लगता है। आंध्र प्रदेश और असम में से ऐसा आपको संभावना लगती है कि ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन उसमें भी फिर एलिमिनेशन हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से फिजियोग्राफी क्षेत्र आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी आंसर, असम सही है। तो कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन नहीं पता है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा आप ऐसा सोचोगे ना इधर उधर, तो उसका आंसर निकलने की संभावना आती है। जैसे रियल एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहा होता तो इसको क्वेश्चन को मैं करता, क्योंकि इसमें 50-50% की संभावना है सही होने की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे डिटेल भी दे दी है कि कहाँ कहाँ जो अन्य चीज़ें आपको चाहिए। हो सकता है अपनी यूपीसी प्री एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों की सीमाएं वाला, जिसकी तेलंगाना के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप मैप देखते हो तो यहाँ पे आराम से आप इसको कर सकते हो कि किस राज्य की सीमा किन के साथ लगती है। ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, आपको मैपिंग भी करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखना, क्वेश्चन अच्छा सा डिजाइन किया गया है कि रानी ने अपने मित्रों को बताया कि उसने पिछले वर्ष 4 जिलों की यात्रा किया देखा, जैसे लोकटक है, बारापानी, कोलेरू और पुलिकेट झील, नौका विहार किया। तो कौन से मतलब राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया है, ये आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है, मणिपुर, क्योंकि लोकटक झील के बारे में आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, कई बार यूपीसी प्री एग्जाम में पीवाई क्यू आपने यदि सही से सोल्व किए हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। बारापानी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कोलेरू और पुलिकेट झील तो आपने कई बार देखा होगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, तो इनको आसानी से आप क्या कर सकते हो, इनको देख सकते हो और कर सकते हो। जैसे यहाँ की और जो डिटेल चाहिए आपको, जैसे लोकटक झील मणिपुर की लोकेशन आपको मैपिंग चाहिए। ठीक है, जो दूसरी झील थी बारापानी लेक, जिसको उमियम लेक भी बोलते हैं, कहाँ पे, मेघालय में है। और कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा पुलिकेट झील जो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये है। ठीक है, ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, तटीय और स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक जो स्टेट है उनके बारे में पूछा गया है। तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, आपको ये पता है। और यदि इसमें तटीय देखें तो गुजरात और वेस्ट बंगाल क्या है, तटीय राज्य हैं। वेस्ट बंगाल तटीय राज्य हैं, बाकी 6 राज्य लैंडलॉक स्टेट हैं। तो ये भी आसानी से आप इनको कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है? तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। अब कैसे वृद्धि होगी? या तो सप्लाई कम हो जाए या उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, दो चीज़ों से हो सकती है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में देखना, मांग ज़्यादा हो किससे? आपूर्ति से, तो क्या होगा? मुद्रास्फीति में वृद्धि देखने को मिल सकती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, आप जानते हो कि मुद्रास्फीति को लेकर वैसे भी आप न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो और यूपीएससी इन क्वेश्चनों को काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषण अभियान। पोषण अभियान अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम के आपने देखा होगा, प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन है। तो पोषण अभियान में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसका मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें कि एक तो अंतर क्षेत्रीय सम्मेलन, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में जोड़ दी गई है। साथ में इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसकी और डिटेल देखना चाहो तो पूरा यहाँ पे ये किस मंत्रालय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी डिटेल यहाँ पे कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो जैसे अपनी प्री में आ सकता है कि किस मंत्रालय से इसका संबंध है, आप बाकी डिटेल भी पूछी जा सकती है। तो पीडीएफ को आराम से आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंदी जीवन पुस्तक किसकी है? ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम में लास्ट में जो इंडेक्स बने हुए बहुत सारी पुस्तकों के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो ये किनका है? ये पुस्तक है सचिंद्र नाथ सान्याल की। तो इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो 1937 में चुनाव हुए थे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किन दो प्रांतों में, इसमें लिखा है कि एक बड़ी पार्टी के रूप में सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें है पंजाब और सिंध। ये भी आपने हिस्ट्री के एनसीईआरटी में जरूर देखा होगा, आधुनिक भारत में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुलबर्ग और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्न से कौन सी दो नदियां बहती है? जैसे यहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा है। एक बार ये एनसीईआरटी का आप मैप देखना, यहाँ पे है विजयनगर, ठीक है, हम्पी, और यहाँ पे गुलबर्ग। तो यहाँ पे कौन सी नदियां बहती है? यहाँ पे भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा। ऑप्शन में क्या है? कृष्णा और तुंगभद्रा, बीच में तीन नदियां बहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा सेम क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट जैसे पेन्नार नदी के बारे में यहाँ पे पूछा था, कृष्णा, गोदावरी, इनके बारे में कितने क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जैसे असम का कौन सा नरजातीय समुदाय है? तो भील और गोंड को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। अहोम आपने कई बार देखा है, तो इसका सही आंसर सी है। लेकिन थोड़ा सा आदि को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ये उस तरफ है, असम में भी कुछ इसकी संभावना है, लेकिन ये मुझे सही आंसर इसका सी अहोम ही लग रहा है। थोड़ा गूगल किया तो उससे अहोम लग रहा है, लेकिन आपको कोई आंसर इसका एग्जैक्ट पता हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी आंसर इसका लगभग ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जैसे आप देखोगे किस देश की क्रिकेट टीम को नाम जो है सेवरांश है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि 2021 की प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन आ गए थे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी लगाए गए 36 में, डी जिम्बाब्वे इसका सही आंसर है। ये बहुत अच्छा है, जो आप विश्व की आप लोकेशन देखते हो, मैपिंग देखते हो, तो वहाँ पे काम आएगा कि जो स्टुअर्ट द्वीप है, बे ऑफ प्लेंटी है और हॉग बे है, तो ये किस देश के संबंध है इनका? तो न्यूजीलैंड के साथ इनका संबंध है। यहाँ पे आप आसानी से मैपिंग में ये चीज़ें देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और साथ में जैसे आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वैसे ही मैंने बहुत सारे MCQ बनाए हैं। लगभग ये MCQ वहाँ पे आपको मिलेंगे 700-800 MCQ मिल जाएंगे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज। और यूपीएससी आप जानते हो एनसीईआरटी को कितना फॉलो करता है, इसी बेस्ड पर मैंने काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है। यदि आपने अब तक नहीं देखा तो आप वेबसाइट पर देख सकते हो। साथ में हमारी जो 10 ईयर की है CCET और GS फेस्ट की, वो भी आपको यहाँ पे उनका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये 56 में कि मानव दिल्ली में सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का भ्रमण करने की योजना बना रहा है। कहाँ भ्रमण करेगा? देखो कितना अच्छा रोचक क्वेश्चन बनाया है। तो इसका सही आंसर क्या है? लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आप इस मैप में देखोगे तो आसानी से आप सही कर सकते हो। और ये करना चाहिए आपको, इंडिया के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनका थोड़ा सा मैपिंग करनी चाहिए। आपके रूम के अंदर वो मैप लगा हुआ है इंडिया वाला, देखो खाली पड़ा है ना, अभी भर लो उसको जाके। कैसे करोगे? जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको दिखाओ, कौन सी इसमें नेचुरल है, कौन सी मिक्स्ड है, कौन सी हिस्टोरिकल है, कि आपके राज्य में कौन सी है, किस राज्य में ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूर देखना चाहिए आपको। लेटेस्ट कौन सी ऐड की गई है इसमें, ये सब चीज़ें आपके काम आ सकती है। तो मैपिंग करो यार, मतलब वर्ल्ड के मैप पे भी करो। जैसे अभी हमने न्यूजीलैंड वाले देखे, तो अभी तुरंत उठ के अपने वर्ल्ड वाले मैप में भर दिया। ये काम करना जरूर, इससे बहुत फ़ायदा होगा। आलसी नहीं बनना है, काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूचियों का मिलान करना है, कौन सा दिवस किस तारीख को आता है। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सही आंसर बी होगा। और इसमें दिया भी है कि जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल जो टाइगर डे है वो 29 जुलाई को है। पृथ्वी दिवस हमने देखा, जो अभी हाल ही में हमने देखा है इसको, कि विश्व का जो अर्थ डे हमने अप्रैल में अभी मनाया है,
कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस अभी 22 अप्रैल को हमने मनाया है। और इसके अलावा जो विश्व जल दिवस है 20 मार्च को, इसकी थीम जरूर देख लेना। ये कंटिन्यू वैसे भी मैंने आपको द हिंदू में जब पढ़ाया है बहुत ज़्यादा, और वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवा संघ का सुझाव दिया था कि इसको भंग कर देना चाहिए और लोक सेवा संघ बनाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? एम के गांधी। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको भी देख सकते हो, लेकिन कभी कभी हमने नहीं पढ़ा होता है, एग्जाम में आता है, तो फिर आपको यहाँ से पढ़ने से लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं और 6वीं अनुसूची को यूपीएससी बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं? तो ये अधिकार किनके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट क्या है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किन थ्योरी के रूप में जाना जाता है? तो ये एनसीईआरटी आपने पढ़ी है हिस्ट्री वाली, तो वहाँ से इजी कवर हो सकता है। सेकंड बी आंसर सही होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो वरिष्ठ साध्वी है या जिनको मोक्ष की या निर्वाण की, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनको क्या कहा जाता है? थ्योरी कहा जाता है। इसकी डिटेल हम, जैसे आप डिटेल देखोगे यहाँ पे, एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, उसकी स्क्रीनशॉट, ताकि आप पढ़ पाओ आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आप जानते हो 1905 के आसपास गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और इनका एक सदस्य है, 1914 में उन्होंने क्या बनाया था? इलाहाबाद में सेवा समिति बनाया था। किन्होंने बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हरदीनाथ कुंजरू सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? रंपा विद्रोह है। 1879 और 1880 के आसपास की घटना है, क्योंकि रंपा विद्रोह बाद में भी हुआ था, लेकिन ये घटना इसके साथ जुड़ी है जो पहला वाला हुआ था। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 85 का G20 की अध्यक्षता की विषय वस्तु हमने देखा भी था करंट अफेयर में, मैंने आपको बताया भी था कि इस बार इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सीडीएस में आ गए हैं कि वसुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये उपनिषद से लिया गया है। पहले एक क्वेश्चन जो याद आ रहा है, हमने देखा पहले भी, जो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद का क्वेश्चन पूछा जा चुका था पहले। ठीक है, तो ये कहाँ से? ये महाउपनिषद से लिए गए, और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा गया है। एनसीईआरटी का आप चैप्टर देखोगे ज्योग्राफी की, शायद 10th क्लास की एनसीईआरटी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वसुदेव कुटुंबकम, और जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, ये वाक्यांश महाउपनिषद में मिलता है। देखो एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देता है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का, प्री और मेंस दोनों में। तो एनसीईआरटी किताबें बार बार ओरिजिनल जो एनसीईआरटी है वही पढ़ते रहो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की बजाय ओरिजिनल एनसीईआरटी बार बार पढ़नी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि किस मृदा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताएं विचार करना है? कि ये मृदा बालू गाद, इसमें कले जो होता है सैंड सिल्ट और कले होगा, और इसमें पोटास और फास्फोरिक अम्ल चूना का इसमें पर्याप्त अनुपात पाया जाता है। साथ में जैसे इन मृदाओं में उनकी आयु के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, एज के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? जलोढ़। ये भी आपकी एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एक तो 11th वाली एनसीईआरटी में, और यहाँ फिर 6, 7, 8 के आसपास जो एनसीईआरटी है, या 10th की जो एनसीईआरटी उसमें मिलेगा। डिटेल भी यहाँ पे पूरी डाल दी गई है, आप देख लो यहाँ पे जलोढ़ मृदा के बारे में जो चीज़ें 3 स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे है पूरी की पूरी, जो ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेना, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, जो अभी बातें की थी इसमें अलग अलग चीज़ें होती है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है सैंड सिल्ट और क्ले लिखा गया है, और इनकी साइज और इनको भी देख सकते हैं हम, एज को भी देख सकते हैं, और उनमें कौन क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी के चैप्टर से काफ़ी लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु को लेकर कई सारे क्वेश्चन पहले भी आए हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो इनका विस्तार आंसर, इसका सही आंसर होगा डी, और डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी कहाँ पे सिंधु नदी का बेसिन का विस्तार है। राजस्थान तक है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि राजस्थान में इनका बेसिन का विस्तार कहाँ से होगा, लेकिन है ऊपर उत्तरी राजस्थान तक है इनका विस्तार। ठीक है, और ये आप मैप में भी देख सकते हो। और ठीक है, सिंधु नदी का जो विस्तार दिखाया गया है ये, अच्छा आप मैप के साथ पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में एक राजा द्वारा अपने शिष्यों के हित के लिए व्यवस्थित संगीत स्वरों का इसमें बताया गया है। समूह वाले संगीत शिलालेख का स्थान का नाम बताएं। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? डी 98 में जो आंसर है, हाँ डी आंसर इसका होगा।
और 18वीं शताब्दी में भारत के संदर्भ में दस्तक का मतलब क्या था। और ऐसे एमसीक्यू आप जानते हो, मैं टेलीग्राम पर जो अलग से एमसीक्यू बनाया गया है उस पर सेंड करता रहता हूँ, जो यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र है, दूसरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए डेली, वहाँ पे 5-7 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। लगभग 10,000 लोग जो प्री ओरिएंटेड तैयारी करें अपनी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। जो अपना टेलीग्राम में मैंने उस पर मैं डेली सुबह सुबह वहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ कि आज मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, व्यवसाय परमिट से जुड़ा हुआ है दस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, और इसका जो आंसर है यहाँ पे गलती से मतलब ये ए हो गया, सी आंसर होगा। ठीक है, 100 का ददनी जो पड़ता है वो ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका पदाधिकारी ऑफिशियल को भुगतान से इसका पेमेंट टू ऑफिशियल इसका सही आंसर होगा। बाकी यदि इसमें आपको कोई आइडिया हो तो आप आंसर 100 का बता सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसकी डिटेल जो थी कुदुमलाई, इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख लेना, अच्छी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 101 क्वेश्चन, कंगन हलीप जो पुरातात्विक स्थल के बारे में आपको विचार करना है कि ये भीमा नदी के तट पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कंगनहली स्तूप के बारे में अवशेष जो 1ली व 3री शताब्दी के बीच हो सकते हैं, और इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली है। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। और इसके बारे में भी आप थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो वैलिडेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलूतेदार का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। बलूतेदारों, ठीक है, ऐसा शब्दावली आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये क्या है, ये वे ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। इन्हें अलग अलग कर सब परिवार द्वारा नियोजित किया जाता था, और वे मध्ययुगीन दक्कन और महाराष्ट्र में थे। तो इसका जो आंसर है 1 और 3 सही आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बम्बई के कामकाजी वर्ग के जीवन के बारे में प्रसिद्ध कविता मांझी विद्यापीठ के लेखक इनमें से कौन है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आपने देखे होंगे लास्ट ईयर या उससे पहले क्वेश्चन आए हैं। तो इसका आंसर क्या है, नारायण सुर्वे इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र से जो बिलोंग करता है उनको इनके बारे में पता है पूरी डिटेल। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। मुझे लगता है कि अच्छे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे क्वालिटी वाले वीडियो आपको चाहिए तो भी कमेंट करके बताना। ऐसी थीम बेस्ड क्वेश्चन हम लगातार लाते रहेंगे जो आपकी प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।